जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हाजिर हूं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखो बच्चों, इस जब आप YouTube पर सर्च करोगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे बहुत सारे मेथड मिलेंगे जिससे आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आता, ये कंफ्यूजन में रहता है कि कोई ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कोई भी क्वेश्चन हल कर सका। ऐसा कोई कंसेप्ट बच्चे को दिया जाए तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक ऐसा कंसेप्ट आपको दूंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज डिटेल से समझेंगे। जो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, अच्छे से आपने उसको समझने की कोशिश करना है। देखो, साधारण ब्याज का जब मैंने चैप्टर करवाया था, मैंने आपको क्या बताया था? साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल कैपिटल जो पूंजी होती है उस पर कैलकुलेट किया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज को कैलकुलेट करना, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं बच्चों। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसको मैं आपको बता दूंगा कि इस चक्रवृद्धि ब्याज में कितने कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और जो भी कंसेप्ट हमारा अच्छे तरीके से, जिससे हम 500 से लेके 1000 जो भी क्वेश्चन आप करना चाहो उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, इसमें क्या कर रहा है, देखो प्रिंसिपल बच्चों हमने बताना है। एक एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन के जरिए। देखो, प्रिंसिपल इसमें हमने बताना है, मूलधन बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है? 10% है, और टाइम हमारा जो है 2 साल का है बच्चों। और अमाउंट हमने बताना है इसमें, और कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपए दे रखा है। प्रिंसिपल भी बताना है, और अमाउंट यानी कि मिश्रधन, जिसमें क्या होता है प्रिंसिपल भी और उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज होता है वो और प्रिंसिपल दोनों उसमें ऐड होते हैं, उसको हम अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में और मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो पहला जो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट कंसेप्ट देखो, फर्स्ट कंसेप्ट देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था? 10% हम इसको सक्सेसिव इंक्रीज के जरिए हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। एक मैंने फार्मूला बताया था, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो हम यहां पर लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा में 10 अपॉन 100। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो हम कह सकते हैं 20 प्लस 1 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कितना? 21%। ये बच्चों क्या आ गया? ये आ गया हमारा जितनी भी राशि है उसका 21%, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका। देखो, साधारण अगर ब्याज होता और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती तो हम कह देते कितना? पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, यानी कि 20% क्या होता? साधारण ब्याज होता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? ब्याज पर भी ब्याज लगता है बच्चों, तो हम इसको 21% हम मानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा हमारा? 10% के हिसाब से 2 साल का 21% ब्याज हो जाएगा। अब इसमें देखो, स्टेटमेंट में ब्याज कितना दे रखा है? 420 रुपए दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग 21% ही तो है ये ब्याज। ठीक है, ये क्या है? 21%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, जबकि वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 420 रुपए दे रखी है। तो 1% मैं कह सकता हूं कितना? बटे में 21, और 100% बच्चों में कह सकता हूं कितना? गुणा में 100। 21 से ये कट जाएगा, 21 दूनी 42, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2000 रुपए। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 2000 रुपए मूलधन आ गया बच्चों ये। अब हमने क्या निकालना था? अमाउंट निकालनी थी। अमाउंट क्या होता है हमारी? अमाउंट होता है बच्चों जिसमें ब्याज और प्रिंसिपल दोनों होते हैं। अब यहां से ब्याज कितना था? 420 रुपए, और 2000 रुपए क्या है हमारा? मूलधन है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2420 रुपए हमारा क्या जाएगा? अमाउंट आ जाएगी बच्चों, मिश्रधन। 2420 रुपए।
हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, मिश्रधन। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे एक दूसरा कंसेप्ट। ये है हमारा सेकंड कंसेप्ट जिससे हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मैंने प्रतिशत में भी करवाया था बच्चों। 10% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं 1/10। हमारे अकॉर्डिंग 10 रुपए क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 10 रुपए है पहले साल और 1 रुपया ऐड चक्रवृद्धि ब्याज उसमें ऐड हो गया तो 11 रुपए क्या होगा, ये हमारी होगी अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। दूसरे साल 10 रुपए से फिर दोबारा से कितने हो गए 11 रुपए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 100 और ये आ जाएगा 121। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर क्या है, ये प्रिंसिपल है बच्चों, ये 100 रुपए, और ये क्या है, ये अमाउंट है, इसमें ब्याज भी ऐड है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। वो कितना ऐड है वो देख लेंगे, 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसमें ऐड किया है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 420 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है 21 रुपए, यानी इसको बराबर रखेंगे कितने के, 420 के बराबर रख देंगे बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कितने गुणा, 20 गुणा 21 दूनी 42 भाग देकर देख लेंगे तो 20 गुणा हमने निकालना है प्रिंसिपल। इसको भी क्या करेंगे 20 गुणा कर देंगे तो मेरा कितना जाएगा 2000 रुपए। ठीक है बच्चों, हमने निकालना था प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट से भी हमारा क्या आया है 2000 रुपए, और इस सक्सेसिव इंक्रीज वाला जो हम बता रहे हैं कंसेप्ट, इससे भी हमारा 2000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। और अमाउंट पूछता है तो इसमें क्या करेंगे 420 रुपए भी ऐड कर देंगे तो 2420 रुपए हमारा क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। एक तरीका और देखो बच्चों, तीसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा थर्ड मेथड रहेगा बच्चों। देखो पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, और ये हमारा तीसरा कंसेप्ट है, तीसरा मेथड है। इससे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 10% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1/10। अब देखो 2 साल हमारा टाइम दिया गया है, हम इसको क्या करेंगे रिवर्स कर लेंगे, 10/1 कर लेंगे, और टाइम को क्या करेंगे इसमें लिख देंगे, ऐड कर देंगे। देखो टाइम 2 साल है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, अगर टाइम 3 साल है तो 10 को 3 बार गुणा यानी 10 का क्यूब कर देंगे बच्चों। ये हमारा क्या मान लेंगे कि ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। अब 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 रुपए, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया, हम मान लेंगे कि ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हमारा है मूलधन। अब देखो ये हमारा मूलधन है, तो यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, तो हम इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ गया 10 ब्याज आ गया हमारा इंटरेस्ट। दूसरे साल भी 1/10, तो यहां पर क्या आ गया 10। ये हमारा क्या आ गया ब्याज दूसरे साल। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बच्चों, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए जो ये पहले साल जो ब्याज है इस पर भी 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगेगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 रुपया। अब इसका मतलब क्या होता है, यहां से देखो ये ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। इसका मतलब समझो ये क्या है पहले साल का साधारण ब्याज। एक बात और नोटिस करना, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं बच्चों। ये क्या होता है हमारा, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा 2 साल का साधारण ब्याज। और ये जो एक आया है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है। यहां से हम कुछ भी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या था 10 और 10 20, इसका मतलब 20 रुपए क्या है 2 साल का साधारण ब्याज है, 10 और 10 20 और 1 21, इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 21 रुपए हमारे अकॉर्डिंग, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों 10 और 10 20।
और जो ये एक होता है, जो ये आ गया एक, इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज दोनों का 2 साल का डिफरेंस होता है ये। देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था 420 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 21 है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 420, तो 21 दूनी 42, 20 गुना, तो यहां से मूलधन में क्या करूंगा 20 गुना कर दूंगा, तो कितना आ गया 2000 रुपए। यहां से भी हमारा क्या आया आंसर 2000 रुपए। अगर अमाउंट पूछता है तो 2000 ये और चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2420 रुपए मिश्रधन आ जाएगा बच्चों। इस मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज के सभी क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे बच्चों। अब देखो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20%, 30%, अगर साधारण सी परसेंटेज पूछ रखी है तो यहां से हम कर सकते हैं, लेकिन 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9% अगर आ जाती है तो फिर हमारा पॉइंटों में आ जाएगा, फिर ये कंसेप्ट हमारा काम नहीं करेगा। ये बात आप नोटिस कर लें। ये वाला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है उसमें हम बताएंगे। सिर्फ यहां लिख लेता हूं मैं, अगर प्रिंसिपल अमाउंट और साधारण सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट इन तीनों का कोई रिलेशन या रेशो दे रखा है तो हम इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है, थर्ड मेथड जो है, इस कंसेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों प्रिंसिपल हमने बताना है, इसमें क्वेश्चन में बताना है कि मूलधन क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% और टाइम 2 साल का दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 650 रुपए है, तो हमने बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो जो मैंने पहला मेथड बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से 16 से 2/3% आ गई, पिछले क्वेश्चन में 10% थी तो हमने निकाल लिया था, लेकिन अब यहां से हमने क्या करना पड़ेगा पॉइंटों में आ जाएगा, और पॉइंटों में आता है तो आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इस कंसेप्ट से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब देखो हम कौन सा कंसेप्ट करेंगे, इसमें हम ये कर सकते हैं, पहला देखो 16 सही 2/3% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखता था 1/6, ये मैं क्या बता चुका हूं प्रतिशत वाले चैप्टर में मैं बिल्कुल कंप्लीट ये मैं बता चुका हूं कि फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना है। और परसेंटेज जो है ना बच्चों वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है पूरे अर्थमेटिक में, इसलिए मैं आपको कहूंगा सबसे पहले आप परसेंटेज को अच्छे से बारीकी से समझें, फिर इनको अच्छे से आप समझ पाओगे। देखो 1/6 होता है इसका मतलब। अब देखो 2 साल टाइम है, ये क्या है हमारा ये मूलधन है, और ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों। 6 रुपए पहले साल अगर मूलधन है, 6 रुपए अगर मूलधन है पहले साल, तो 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाता है और 7 रुपए हो जाता है, ये हमारे हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, जिसमें ब्याज भी ऐड होता है बच्चों, इंक्लूड होता है। अब दूसरे साल क्या होगा 6 से फिर 7 रुपए हो जाएगी। अब देखो इनको गुणा कर देंगे, इसको भी कितना आ जाएगा 36, और यहां से कितना आ गया 49। इसका मतलब क्या है 36 रुपए क्या था प्रिंसिपल था बच्चों, अब वो 49 रुपए हो गया। इसका मतलब इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है वो देख लेंगे, वो है बच्चों 13 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 650 रुपए है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 13 रुपए है, तो मैं इसको क्या करूंगा 650 के बराबर रख दूंगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों 50। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना है 36 रुपए, इसको भी मैं क्या करूंगा 50 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा कितना आएगा देखो 0 5 6 30 5 तिये 15 और ये आ गया 19। ठीक है 5 6 30 और 5 तिये 15 और 3 18, ये हमारा 1800 रुपए क्या आ गया, ये आ गया मूलधन प्रिंसिपल। अब देखो जो हम
सेकंड कंसेप्ट से कर रहे थे, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इससे देखो कैसे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी हमारे पास, 16 सही 2/3% है बच्चों। तो मैंने इसको तोड़ लिया फ्रैक्शन में 1/6, और इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे 6/1। और जो टाइम होगा ना, वो टाइम देख लेंगे कितना है। 2 साल है तो मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर 3 साल है तो इसका क्यूब कर देंगे, और उसको मान लेंगे कि वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 रुपए। तो 36 रुपए क्या आ गया हमारा, मूलधन आ गया। हमारे अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि 36 रुपए मूलधन है। अब पहले साल क्या होगा, इस पर 1/6 के हिसाब से ब्याज लगेगा, यानी 16 सही 2/3%। इसका 36 का निकालेंगे तो 1/6 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 6 रुपए। ये ब्याज आ गया। दूसरे साल क्या जाएगा, दूसरे साल भी 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, तो हमारा 6 रुपए। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले वाला जो ब्याज था पहले साल का, उस पर भी ब्याज लगेगा 1/6 के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 1। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपए दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, ये सारा हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको ऐड कर देंगे, 6 और 6 12 और 1 13 रुपए क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। और क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 650 रुपए। कितने गुना है ये, 50 गुना। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 50 गुना कर देंगे मूलधन को। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1800 रुपए। ये क्या आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी ये आ गया हमारा मूलधन 1800 रुपए। अगर बच्चों यहां पर पूछता कि अमाउंट क्या होगी, मिश्रधन क्या होगा, 1800 रुपए ये और 650 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। 1800 रुपए प्लस 650 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देते, 2450 रुपए हमारा क्या आ जाता, ये आ जाता बच्चों मिश्रधन। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी क्वेश्चन हल करने का। इसको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना, और समझ में आएगा आपको। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से करेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों इसमें क्या बताना है, हमने प्रिंसिपल बताना है और अमाउंट भी बतानी है, मिश्रधन भी बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले साल है हमारी 11 सही 1/9%, और दूसरे साल है 12 सही 1/2%। और टाइम हमारा 2 साल का है। दोनों साल में क्या है, पहले साल और अलग है, दूसरे साल अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों डिफरेंस दे रखी है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे को 480 दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखो सक्सेसिव इंक्रीज से हम पहले करने की कोशिश करते हैं। देखो 11 सही 1/9% का मतलब होता है बच्चों 1/9, और 12 सही 1/2% का मतलब होता है बच्चों 1/8। पहले साल अगर मूलधन 9 रुपए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपए। तो 9 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल है पहले साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 10 रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, मिश्रधन हो जाएगा। दूसरे साल अगर 8 रुपए हमारा प्रिंसिपल है तो 1 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट का जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 रुपए। अब देखो इसको यहां से हम काट भी सकते हैं, ऐसे कटते हो तो ये 2 से भी काट सकते हैं इसको, 2 चौके 8 और ये 2 पंजे 10। 4 रुपए कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। 4 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। और 5 रुपए क्या हो जाता है, मिश्रधन है। इसमें क्या है, 1 रुपया ब्याज का है बच्चों। यहां से ब्याज कितना दे रखा है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना दे रखा है, 480 रुपए दे रखा है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर रख देंगे। एक हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना है, 1 रुपए है चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 480 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चों, 480 रुपए आ गई। अब देखो जो बताना है उसको भी 480 से गुणा कर देंगे। हमने बताना है प्रिंसिपल, मूलधन क्या होगा। देखो मूलधन को हम क्या करेंगे, 480 गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4 से करेंगे 0, 4 आठे 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, 1920 रुपए हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया
प्रिंसिपल मूलधन आ गया। अब देखो अमाउंट बतानी है तो अमाउंट को भी क्या करेंगे 480 गुणा कर देंगे 480 से, तो हमारा देखो कितना आ गया 5 चौका 20, 5 आठे 40, 5 चौका 20 और 4 24, 2400 रुपए हमारा क्या आ गया, ये आ गया बच्चों अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन जिसमें ब्याज भी इंक्लूड है। तो ऐसे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब दूसरा मेथड जिससे हम करते आए हैं और करते रहेंगे क्वेश्चनों को, सबसे बेस्ट मेथड है, इससे देखते हैं। इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हो चुटकियों में। एग्जाम में आपको यही मेथड अपनाना है। देखो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 1/9% है, दूसरे साल 12 से 1/2% है, और इनका फ्रैक्शन कितना आया था 1/9 और 1/8। अब देखो बच्चों आपको दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत यहां आएगी हमने जो हम मानते थे कि यहाँ पर मूलधन कितना रुपए है। अब देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो 8 की और 9 की मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आया 72। ठीक है, तो हम मान लेंगे एक जीरो और लगा लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, तो हम मान लेंगे कितना है 720 रुपए हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों। ये हम इसका मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर होता है ना इसको मल्टीप्लाई करके जो इनका एलसीएम लेते हैं हम इसलिए लेते हैं ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्रैक्शन में दे रखी है ना ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आपका पॉइंट में नहीं आएगा, इससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी बच्चों। यहाँ देखो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना है 11 से 1/9% यानी 1/9, तो 9 आठे 72, तो पहले साल ब्याज कितना आया 80 रुपए। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बच्चों 1/8 यानी 12 से 1/2% है, तो ये 1/8 होता है, तो 8 निमा 72। दूसरे साल कितनी आ गई 90 रुपए ब्याज आया। अब देखो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल, इस ब्याज पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा, और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बच्चों 1/8 यानी 12 सही 1/2% है, तो इसका 12 से 1/2% के हिसाब से 10 रुपए क्या मिला हमें ब्याज मिल गया। ठीक है, अब देखो 90 और 10 100 और 80 180 रुपए क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों। 180 रुपए क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 480 रुपए है, तो हम क्या करेंगे इसके बराबर रख देंगे 480 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो 480 को 180 से भाग दे के देख लेंगे, तो 6 8 48 6 3 18, तो हम कह सकते हैं 8/3 गुना है ये। तो हमने क्या करना है प्रिंसिपल बताना है, तो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे 720 को कितना कर देंगे 8/3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 चौके 12 और 0, और हमारा प्रिंसिपल कितना आ बच्चों यहाँ से 1920 रुपए। तो यहां से हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया मूलधन आ गया बच्चों 1920 रुपए। ठीक है, अगर वो पूछता है अमाउंट है तो 1920 रुपए प्रिंसिपल है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 480 रुपए है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना था 2400 रुपए, ये हमारी अमाउंट आ गई थी, तो यहां से भी हमारा अमाउंट आ जाएगा इतना 2400 रुपए। ये मेथड बच्चों बेस्ट बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन हल कर लेना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कंडीशन एक है कि आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा तो तीसरी बार में, आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जब आप 15 से 20 क्वेश्चन इस टाइप से करने लग जाएंगे इस कंसेप्ट से, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी देता हूं, आप जब भी एग्जाम में करोगे ना इस मेथड से करोगे बिल्कुल सेकंड में आपका आंसर आएगा बच्चों। एक क्वेश्चन और देखो, देखो बच्चों इसमें हमने बताना है प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 सही 2/7% है, टाइम 2 साल है। अब की बार क्या दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज जो है उसका डिफरेंस दे रखा है 2 साल का 40 रुपए, तो हमने बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखो जो हम पहले तरीका करते आए थे इसका मतलब क्या होता है 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/7 लिख सकते हैं। अब देखो हम यहां से करते थे 7 से 8 करते थे 2 साल में 7 से 8, देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो
कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल सकते हैं बच्चों। इसलिए ये फार्मूला भी अब यहाँ काम नहीं करेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको इस तरीके से करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो 7/1 और टाइम कितना है 2 साल, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। हम मानेंगे कि 49 रुपए क्या है, ये प्रिंसिपल है बच्चों। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक एक चीज को इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। 49 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थे बच्चों, 14 से 2/7% पहले साल यानी 1/7। तो 1/7 49 का कितना हो जाएगा ब्याज, 7 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल देखो, दूसरे साल भी 1/7 हो जाएगा, तो इसका मतलब 7 है। और दूसरे साल जो हमारा ये पहले ब्याज था ना 7, इस पर भी ब्याज लगेगा 1/7 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 1। अब देखो बच्चों, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो हमारा 7 और 7 कितना हो गया 14 रुपए साधारण ब्याज है। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 7 और 7 14 और 1 15, ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों। ये 7 और 1 ये 8 हमारा क्या होता है, ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और जो ये 1 है ना बच्चों, इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है ये 2 साल का। क्वेश्चन में दे रखा है 40 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 40 रुपए है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना बच्चों 1 रुपए है, तो हम इस 1 के बराबर रख देंगे इस 40 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 40। यहां तक ठीक है। अब देखो हमने बताना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा 7 और 7 14 और 1 15 यूनिट है बच्चों। 15 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसको भी क्या करेंगे, इस 15 को भी 40 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा 15 चौका 60, 600 रुपए क्या आ गया बच्चों हमारा, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने बताना था। यहां से कितना आ जाएगा 600 रुपए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या था 7 और 7 14, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट 14 रुपए। 7 और 7 14 और 1 15, ये हमारा होता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 15 रुपए। और इनका डिफरेंस बच्चों 1 यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 40 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बच्चों 15 यूनिट है, तो इसको भी हमने 40 गुणा कर दिया, 15 चौका 60, 600 रुपए क्या आ गया बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, फ्रैक्शन में थी, तो हमने क्या किया था 1/7 में इसको तोड़ लिया, और इसको रिवर्स करने के बाद 2 साल है, तो हमने क्या किया 2 ईयर था, तो इसको क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, और हमने मान लिया प्रिंसिपल हमारा 49 रुपए हमारे अकॉर्डिंग है। उसके बाद 1/7 यानी 7 ये ब्याज आ गया। अगली बार फिर दूसरे साल 1/7, इसका भी 7 आ गया। अब देखो दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज लगेगा बच्चों, तो 7 पर भी 14 से 2/7% के हिसाब से फिर 1 बन गया। ये हमारा क्या गया, ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है ये होता है हमारा। और दे रखा था क्वेश्चन में कितना 40, तो हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और हमारा यहाँ क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 600 रुपए। देखो बच्चों, अगर ये प्रिंसिपल पूछता ना कितने रुपए है या पूछ रखा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 40 गुणा कर देंगे बच्चों। यहां से इसको गुणा करो, कितना आया 0 4 निमा 36 और 3 4 चौके 16 और 3 19, तो 1960 रुपए क्या आ गया हमारा, ये आ गया बच्चों, ये आ गया मूलधन जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा था। तो यहां से जो हमारा बच्चों मूलधन कितना आ जाएगा 1960 रुपए, तो ये हमारा क्या गया मूलधन आ गया बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगली क्लास जब हम लेंगे उससे पहले आपने क्या करना है, इनको अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप करोगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, बाकी अगले सेशन में करेंगे। जय हिंद।